नमस्कार दोस्तों, आज हमें देखना है कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, उसमें रिवर्सल आया है तो हम उस रिवर्सल का कैसे फायदा उठा सकते हैं बेहद कम लॉस में। और दूसरा, कोई स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है या इंडेक्स रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हम उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी से। हाँ दोस्तों, इसमें बेहद कम लॉस होता है। 1:2 या 1:3 का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इस स्ट्रेटजी को प्लॉट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी हमने अप्लाई क्यों किया है, किस बेस पे किया है, रीजन क्या है। रीजन होना जरूरी है। कोई भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो उस ट्रेड का रीजन होना जरूरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले हम टेक महिंद्रा, उसके बाद हम देखेंगे इन्फी। तो दोस्तों टेक महिंद्रा में ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूँ। प्राइस लोएस्ट रेंज के आसपास है, दूसरा स्टॉक ने एक बिग बुलिश कैंडल बनाया है, और तीसरा है ये RSI 40 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये स्ट्रेटजी टेक महिंद्रा पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक 1020 के आसपास है और अपना टारगेट होगा ये गैप फिलिंग आ रहा है 1086 के आसपास। ठीक है दोस्तों, हमें बाय करना है 1020 का कॉल, सेल करना है 1090 के आसपास का कॉल। तो दोस्तों स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होगी। 1020 का कॉल 29.7 में बाय किया और 1090 का कॉल 6.6 में सेल किया। तो दोस्तों जब कल मार्केट खुलेगा तो हमें ये प्राइस नहीं मिलेगा। हो सकता है प्राइस थोड़ा नीचे आए, अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है, हमको इससे अच्छा प्राइस मिल जाएगा लॉन्ग करने के लिए। ऊपर जाता है तो वहां पे भी हम अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के अप्लाई कर सकते हैं ये वाला स्ट्रेटजी। ठीक है, और ठीक उसी तरह से दूसरा है इन्फी। तो दोस्तों इस पिन बार के कैंडल के ऊपर ही मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया ये वाला ट्रेड थोड़ा ज्यादा रिस्की है टेक महिंद्रा वाले ट्रेड की अपेक्षा। टेक महिंद्रा सपोर्ट पे है, बिग बुलिश कैंडल बनाया है, RSI सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसमें कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये बिग बुलिश कैंडल है जो कि पिन बार है। RSI ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जो बाय ट्रिगर कर रही है, ये पिन बार कैंडल। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर हम इस पिन बार कैंडल के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेटअप अच्छा लग रहा है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनेगा, 1:2 का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्टली हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे ही प्राइस 1260 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, मतलब इस पिन बार कैंडल का ब्रेकआउट दे देगा, तो हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उस सिनारियो में हमें 1260 का कॉल बाय करना है और 1320 का कॉल सेल करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ 1320 का कॉल सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा लालच यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो 1260 के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और अगर हम आधा घंटा 1 घंटा रुक के करते हैं, अगर वहां पे सस्टेन करता है तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। और इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड। ठीक है, इन्फी का रिस्क रिवॉर्ड तो और भी अच्छा है। यहाँ पे देख लीजिए 1260 का कॉल हमने बाय किया है 1260 का कॉल बाय करना है 26.65 में, और 1320 का कॉल सेल करना है 7.85 में, जिसमें हमारा लॉस सिर्फ दिख रहा है 7520 का, प्रॉफिट दिख रहा है 16,480 का। ठीक है, टेक महिंद्रा से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्फी का है, लेकिन टेक महिंद्रा ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि सपोर्ट पे है, उसमें RSI सपोर्ट कर रहा है, उसमें बिग बुलिश कैंडल सपोर्ट कर रहा है, प्राइस खुद सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, और इन्फी में सिर्फ एक पिन बार कैंडल है और प्लस RSI ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम ये इन्फी वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक में हमारा लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, दूसरे में भी प्रॉफिट अच्छा है लेकिन उसमें लॉस भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में।
बेस्ड ऑन बिग बुलिश कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दूसरे स्टॉक में भी, अगर इस तरह का कोई सेटअप हमें मिलता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।